शर्मा एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। तो आज का हमारा नॉर्मल सा टॉपिक है कि क्लाइमेट चेंज का जीडीपी के बढ़ने से कोई भी रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं जी हाँ, जीडीपी बढ़ने का क्लाइमेट चेंज सीधा सीधा रिलेशन है और ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रिलेशन है। जीडीपी बढ़ने का मतलब ही इन शॉर्ट कंजप्शन है कि जितना ज़्यादा हम खपत कर सकते हैं चीज़ों के संसाधनों का हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उतनी ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी। ओके, अगर आपको जीडीपी के बारे में नॉलेज नहीं है देन यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो। हाँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड तो हम बात कर रहे थे कि जीडीपी का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, क्लाइमेट चेंज से। जितना ज़्यादा हम कंजप्शन करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी जीडीपी बढ़ेगी और ये हमें पता है कि प्रकृति के संसाधनों का जब हम दोहन करेंगे तभी तो पर्यावरण दूषित हो रहा है, दूषित भी हो रहा है, उनमें क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब सब चीज़ों का मतलब है कनेक्शन है। फैक्ट्रीज वगैरह चल रही है और चल रही है, तो जीडीपी बढ़ने से आई डोंट नो कि विकास कितना हो रहा है। भारत देश अब वैसे 3 नंबर पे आने वाला है, अभी ये है चर्चा में इकोनॉमिक्स के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर भारत 3 नंबर पे आने वाला है। बट इसके अंदर मतलब कुछ ज़्यादा फायदा दिख नहीं रहा है क्योंकि हम भारत की स्टेज को जानते हैं, हम पास से देख सकते हैं केवल आंकड़ों के आधार पर नहीं। रियल के अंदर भारत ने कितनी ग्रोथ किया या नहीं किया वो हमें आपस में पता है कितना है या नहीं है। पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, अभी सर्दियाँ चल रही हैं बट गर्मियों में आई डोंट नो क्या होने वाला है इस बार। और इसका हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन ना वो भी बाहर नहीं है कि हमें क्या हम मतलब अगर आपने थोड़ा सा अध्यात्म की ओर आपकी रुचि होगी तो आप ये समझिएगा कि जो बाहर का वातावरण है और हमारे अंदर का वातावरण है कनेक्शन फुल्ली है। जैसे हम है वैसे बाहर है, ठीक है। मतलब हम कनेक्ट नहीं कर पाते, बस कि जो बाहर का है उसकी हमें आंकड़ों से पता चल जाता है, अंदर हम कितने बीमार है, अंदर का क्लाइमेट चेंज तो मतलब पता भी नहीं है। हम अंदर से वो बिगड़ते जा रहे हैं, इसीलिए बाहर ये सब कुछ हो रहा है। ये जो बाहर हो रहा है ये टेक्निकल इशू नहीं है, ये व्यक्तिगत इशू है, हर एक बंदे ने मिलकर किया है। हम अंदर से कितनी खराब है इसका पता हमें बाहर दे रहा है कि ये जो हो रहा है, क्योंकि रीज़न तो हम ही है। हम प्रकृति ने तो कुछ किया नहीं है, वो तो वैसी थी वैसी है, लेकिन हम उसको एकदम ऐसे कह रहे हैं ना कि खत्म करने में लगे हुए हैं। एक मतलब चेतावनी मानो चाहे कुछ भी मानो, न्यूज़ मान लो, जो भी मानना मान लो कि अगर प्रकृति को कुछ भी हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है या फिर वो पोल्यूटेड हो रही है, तो भी प्रकृति का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। शी इज जस्ट चेंजिंग अ फॉर्म, उसकी सिर्फ फॉर्म चेंज होगी, वो सिर्फ परिवर्तन होगा उसके अलावा, उसके लिए कुछ भी नहीं है। बट मनुष्य नहीं रहने वाला। हमें प्रकृति को नहीं बचाना है, प्रकृति को कुछ कर भी नहीं सकते हम, प्रकृति की सिर्फ फॉर्म चेंज होगी, हमें खुद को बचाने के लिए प्रकृति को सेव करना है। ओके, ये मतलब अगर आप थोड़ा बहुत दयालुता दिखा रहे हैं कि हम ये करके प्रकृति को बचा लेंगे तो भाई ये अपना तो बस की बात है और ना ही आप कर सकते हो। प्रकृति को नहीं, खुद को बचाना है। प्रकृति को बचाने वैसे आपने बहुत खराब कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रकृति कुछ नहीं बोल रही है आपको फिलहाल भी, और आप कुछ कर क्यों बोलेंगे, उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा। ओके, तो कोई बात नहीं, आपको अगर जीना है, हमें जीना है तो फिर हमें ये प्रकृति को संतुलित बना के रखना होगा, प्रकृति का संतुलन बना के रखना होगा। प्रकृति को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सिर्फ जब वो मतलब जब पानी पानी था तब भी प्रकृति थी, जब आग आग थी तब भी प्रकृति थी, आगे सारी गैसें वगैरह है तभी प्रकृति, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तभी प्रकृति तो रहेगी। तो हमें खुद को बचाना है ना कि प्रकृति को बचाना है, इसीलिए प्रकृति का जो संतुलन है वो बनाए रखना है, क्लाइमेट चेंज को रोकना है। अब कैसे रोकना है, एक तो ये प्रॉब्लम है कि रोकेंगे तब ना, हमें पता कुछ गलत हो भी रहा है, हम अवेयर ही नहीं इस चीज़ के बारे में। हम नॉर्मल लोकल प्लेस के अंदर किसी पूछ भी लेना कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इस तरह के आंसर्स मिलते हैं। तो बच्चा मतलब ये रोकने का तो छोड़ो, पता तो हो कम से कम सबको कि हो क्या रहा है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको अवेयर करना है, बाकी जितना माइंड मेरे में है उतना ही आप में है, उतना ही साइंटिस्ट में होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट हम ये सोच सकते हैं आराम से अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा ना। तो जो भी करो उसके लिए अवेयर रहो और थोड़ा कम कर दो कंजप्शन को, क्योंकि अब देख लीजिए ना, रीज़न मैन यही है कि जो फालतू की इच्छाएं हैं वो पूरी करनी है, हमें खुद को नहीं पता हमें क्या चाहिए, लेकिन बस कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, उस कुछ ना कुछ के चक्कर में पूरी प्रकृति दबा करती है हमने। पिछले 30-40 सालों के अंदर 15 जो जातियाँ हैं मतलब पक्षियों की, वो हमारे कारण तबाह हो चुकी है, ठीक है। एंड आगे भी ऐसा होने वाली, विलुप्त हो चुकी है, वो आगे भी हो सकती है, मतलब होएगी अगर हम ऐसा करते रहेंगे, टेम्परेचर वगैरह हम भी जल्दी तक नहीं रह पाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। ओके, टेक केयर।